वेलकम टू speedearning.com। स्टॉक मार्केट और अब कमोडिटी मार्केट, फिर एक नया शब्द आ गया फॉरेक्स मार्केट। करेंसी में ट्रेड करना है, ये सब परिलोक जैसा लगता है। परिलोक क्यों? बचपन से जब भी हम न्यूज़पेपर उठाते थे, कहीं न्यूज़ टीवी पे सुनते थे, तो न्यूज़ के आखिरी में एक हिस्सा आता था, एक मौसम, दूसरा सेंसेक्स, निफ्टी, सेंसेक्स। सुनते जा रहे हैं, नाम सुनते जा रहे हैं। और नाम भी ऐसे ऑथेंटिक सोर्स से आ रहा है कि सुनते सुनते उसकी एक छवि बन गई हमारे दिमाग में। अब आगे क्या हुआ, जब हमने उसके बारे में सोचना शुरू किया तो एक तरफ से पॉजिटिव एंगल आ रहा था, तो दो तरफ से नेगेटिव एंगल आ रहे थे। जब आपने कहा स्टॉक मार्केट, तो फीडबैक मिला कि भाई बहुत रिस्की होता है, मजाक थोड़ी है, पैसा तो बहुत है वहाँ पे, लेकिन नुकसान भी बहुत किया है लोगों ने, कई लोग तो बर्बाद हो गए। हमने देखा है 92 में कैसा घोटाला हुआ था हर्षद मेहता के टाइम पे, और पता नहीं कितने लोगों ने तो फांसी वासी लगा ली यार। और मैंने भी किया था बीच में कोशिश, लेकिन नहीं यार, वो हर किसी की किस्मत नहीं होती, वो तो किस्मत का खेल है। सही स्टॉक आ गया पकड़ में तो पैसे बन जाएंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। तो अब आप एक कश्मकश में आ जाते हैं, आपको लगता है कि यार वो आपको अट्रैक्ट भी कर रहा है और हाथ लगाने से डर भी लग रहा है। मतलब एक छुपी छुपी दबी छुपी सी मोहब्बत भी अंदर है और डर भी है कि भाई बर्बाद हो जाएंगे। तो हमको ये समझना है कि ये पूरा घटनाक्रम था क्या, क्यों अभी तक आमतौर पे 70-80% इंडियन अभी भी दूर है बाजार से। अभी तो थोड़े से इंडियंस ने हाथ लगाया है स्टॉक मार्केट को और हमारी इकोनॉमी उड़ने लगी है। अगर 10% 20% और इंडियन आ जाएंगे तो कैसी कैसी कंपनीज खड़ी होगी, कहाँ जाके हमारी इकोनॉमी रेस्ट करेगी, कैसे हम दुनिया से मुकाबला करने वाले हैं। सबकी ताकत मिलके देश की ताकत बन सकती है। ये हमारी इकोनॉमी का बैरोमीटर है। ये हमने किताबों में पढ़ के क्वेश्चन का आंसर लिख के भूल भी चुके हैं। आप सबकी किताबों में स्टॉक मार्केट का जिक्र आया था, सब ने इस सवाल का जवाब दिया है कि सेंसेक्स को अर्थव्यवस्था का बैरोमीटर क्यों कहा जाता है। आपने आंसर लिखा रट के, लेकिन फिर भूल गए कौन सा सेंसेक्स। और जब आप उसको पहचानने लगे, जब जानने की इच्छा हुई, तब तक वो जो नॉलेज था बुकिश, वो किसी काम का नहीं था। अब आप कश्मकश में है कि यार जब इतना बड़ा बाजार है, इतने अच्छे प्रॉफिट की बातें होती है, तो फिर लोग इससे दूर क्यों हैं? क्या है कहानी? कहानी ये थी कि सोशल चेंजेस हुए धीरे धीरे। 84 में टीवी इंडिया में आम आदमी के घर तक पहुंचा था। तब भी हालत ये थी 84 से 90 तक कि एक मोहल्ले में 2-4 टीवी होते थे, 20 परिवार वहां पे इकट्ठा बैठ के रामायण महाभारत देखते थे। 92 में सैटेलाइट्स लॉन्च हुए और टेक्नोलॉजी में इंडिया की पकड़ बनी धीरे धीरे। वहां से जो हर्षद मेहता का घोटाला हुआ था 92 का, बीएसई के बाद एनएसई बना। एनएसई को शुरू से इस प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश हुई, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। बीएसई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आया। तो चेंजेस धीरे धीरे आते हैं, सोशल चेंजेस खास तौर से। मतलब सोशल चेंजेस का ऐसा है कि कोई चीज आपकी सोसाइटी में आ गई 5 साल पहले, तो 5 साल बाद 70-80% लोग उस चीज का पहली बार नाम सुन रहे हैं। जैसे फॉरेक्स है, कमोडिटीज है, तो आज तक 50% 60% लोग ऐसे हैं जो अभी भी पूछेंगे भाई ये क्या चीज है। तो किसी ने बताया कि भाई गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, निकल में ट्रेड होता है। बोले अच्छा, इसमें भी होता है। फिर वो कहेगा कि आजकल एक नई चीज शुरू हुई है। अब वो आजकल नहीं हुई है, उस बात को 10 साल हो गए, आपको अभी पता लगा है। तो सोशल चेंजेस धीरे धीरे आते हैं और उसके अपने कारण थे। कारण क्या थे कि 93 के बाद में प्राइवेट चैनल शुरू हुए। ये टीवी चैनल्स की बात कर रहा हूं। और ये जो न्यूज चैनल्स अभी आप देख रहे हैं, से 100-150 न्यूज चैनल्स की जो बात आई है, ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। इसको 10-15 साल हुए हैं अभी मुश्किल से। तब ऐसे न्यूज चैनल भी आए जो बिजनेस बेस्ड थे, इंफॉर्मेशन बढ़ी। उसके बाद में मोबाइल आया तो इंटरनेट आसान नहीं था। कंप्यूटर आ गया था हमारे यहाँ पे, मोबाइल आ गया था हमारे यहाँ पे, स्मार्टफोन आए, तब भी इंटरनेट आसान नहीं था। इंटरनेट अवेलेबल नहीं होता था लोगों को।
या वो अफोर्ड करने की मानसिकता नहीं बना पा रहे थे कि अगर किसी ने कहा 1,000 रुपये महीना इंटरनेट का खर्चा होगा तो आपने कहा हटाओ भैया, क्या करेंगे इंटरनेट का, अपने को क्या काम, ये वाली हालत थी। तो यहाँ वहाँ जाके कहीं थोड़ा बहुत देख लिया ब्रोकर के यहाँ पे, और उसी के साथ काम चला रहे हैं। जितना पता है, जिसने बता दिया वैसे काम हो रहा है, नुकसान होने की संभावना बहुत ज़्यादा थी। तो ये एक बात हो गई। उसके बाद धीरे 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 अब क्या हुआ, स्मार्टफोन आए। स्मार्टफोन आने के बाद में यूट्यूब जब आके 5 साल हो गए, तो डाटा ऐसा अवेलेबल होने की वजह से, जो अभी अभी पिछले साल भर में डाटा अवेलेबल हुआ है, एक आदमी के हाथ में आ गया है, वहां से एकदम सीन बदलना शुरू हो गया है। अब लोगों को चस्का लगा है डाटा के साथ इंटरनेट को सर्च करने का। तो पहले तो डेस्कटॉप भी लोगों के घर में होते नहीं थे भाई, जिसको प्रोफेशनल यूज है उनके पास होते थे, बाकी लोगों ने शौक से खरीद लिए हैं तो डाटा नहीं कंटिन्यू कर पा रहे हैं, तो वो पड़ा रहता था डेस्कटॉप या लैपटॉप, कभी कभी खोल लेते थे हफ्ते 10 दिन में। लेकिन ऐसा तो कभी नहीं हो पाता था कि किसी प्रोफेशनल पर्पज से क्या देखना है, कितना देखना है, यूज कैसे करना है, ये समझ में आ रहा हो। अब ये चीज बहुत तेजी से बढ़ती चली जा रही है। हर इंसान यहाँ पे काम करना शुरू कर रहा है, और जब उसको सही अप्रोच पता लग रहा है तो मालूम पड़ रहा है कि हाँ यार, ये काम तो हो सकता है, और इसका तो एक जायज तरीका है, एक सही अप्रोच है जिसके साथ में अगर काम किया जाए तो सक्सेस रेशो 80-90% तक पहुंच सकता है। तो अभी तक की जो अफवाहें थी, वो अफवाहें इसलिए थी कि साधन ही अवेलेबल नहीं थे काम करने के, और हम काम करने की बात कर रहे थे। अब मैं सबसे बड़ी बात बताने जा रहा हूं कि स्टॉक मार्केट से लोग दूर क्यों हैं, उसके पीछे एक सोच काम करती है कि कोई सा भी नया रास्ता आता है तो जितने भी लोग स्थापित हो चुके हैं, एस्टेब्लिश्ड फैमिलीज से हैं, जिनके पिताजी बड़े ऑफिसर हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, वो हमेशा उस रास्ते को ट्राई करना चाहते हैं जो उन्होंने ट्राई कर रखा है। अगर एक आदमी इंजीनियर या डॉक्टर बन चुका है, उसको पता है भाई बाकी रास्तों का नहीं मालूम मुझे, लेकिन ये रास्ता तो मैंने आजमाया है, ये काम का है, और इसमें मैं अपने बच्चे को सेटल भी कर दूंगा। तो वो चाहता है कि उसका बच्चा उसी रास्ते पे चले, क्योंकि ये प्रूवन है। और जितने भी नए रास्ते आते हैं, उनकी सुगबुगाहट धीरे धीरे वो वर्ड कहीं हवा में तैरने लगता है। तो एक वक्त था जब ये आईटी आया, तब हमने अपनी आंखों के सामने देखा था कि शुरू में लोग मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या सिविल इंजीनियर बनना चाहते थे, फिर उनमें भी उतार चढ़ाव के दौर आते हैं। तो सिविल इंजीनियरिंग का डिमांड ही खत्म हो गया था किसी ज़माने में, फिर वापस आने लगा है। फिर मैकेनिकल की डिमांड थी, इलेक्ट्रिकल की थी, फिर वो भी खत्म होने लगी। आईटी टेलीकॉम की डिमांड बाद में उभर के सामने आई। पर एक दौर ऐसा था जब आईटी नया नया आया था, तो लोगों का इंजीनियरिंग में सिलेक्शन नहीं हुआ। आईटी भी एक ब्रांच के बतौर इंजीनियरिंग में शामिल नहीं हो पाया उस तरीके से। तो लोगों को कहीं किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में कोर्स करने भेजा कि भाई तेरा सिलेक्शन तो कहीं पीईटी, पीएमटी, आईआईटी में हुआ नहीं, ठीक है भाई तू कंप्यूटर कोर्स कर ले। कंप्यूटर कोर्स करवा दिया उसको, और जब प्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ी इन्फोसिस जैसी कंपनीज को, टीसीएस को, तो वहाँ उनको उठा लिया गया, क्योंकि काम करने वाला चाहिए, उसको हम तैयार कर लेंगे। कोई आदमी हो जिसको बेसिक क्वालिफिकेशन तो हो। तो वो लोग निकले, तो वो लोग जो पगडंडी के रास्ते निकल गए थे, जो किसी प्रोवन रास्ते पे नहीं जा पाए थे, पगडंडी के रास्ते से निकले, उन लोग को आगे धीरे धीरे 3-3, 4-4, 5-5 लाख रुपए महीने के पैकेज मिलने लगे। जब ये खबर सुनाई थी, लोगों को यकीन नहीं हुआ, और फिर सच में देखा कि अरे यार उनकी ग्रोथ को तो कमाल की है। तो अब सबको अपने बच्चों को आईटी में भेजना था। अब उसके बाद आईटी और डेवलप हुआ तो इंटरनेट, यूट्यूब जैसे वर्ड्स आए, अफिलिएट मार्केटिंग जैसे शब्द अभी भी धीरे धीरे अपनी जगह बना रहे हैं, एडवर्ड्स जैसे शब्द अभी भी अपनी धीरे धीरे जगह बना रहे हैं। तो क्या हुआ कि लोगों को पता लगा कि यार यूट्यूबर तो अच्छा खासा पैसा बना रहे हैं, वो तो 5-5, 10-10, 15-15 लाख रुपए महीने बना रहे हैं। तो अब सब लोगों को लगा कि भाई हम भी अपना काम करेंगे, या कुछ लोगों ने स्टार्टअप शुरू कर दिया, अपनी कंपनी शुरू कर दी, कंपनी 2000-4000 करोड़ की हो गई। तो हर एक बंदा जो आईआईटी, आईआईएम से निकल रहा था उसको स्टार्टअप शुरू करना था। लेकिन पहले जब वहाँ छत पे कोई था नहीं, तब एक फालतू आदमी छत पे चढ़ गया, क्योंकि नीचे उसको घबराहट हो रही थी, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा था, तो वो छत पे चला गया। छत पे खुली हवा मिली, जगह मिल गई, मस्ती से वो अपना डांस करने लगा। तो ऐसे होता है कि जो भी नई चीज आती है उसके लिए लोगों को भरोसा नहीं है, तो वो उसमें जाना नहीं चाहते। इस होशियारी में वो सोचते हैं कि इस पुल से अगर 1000 लोग गुजर जाए और ये पुल ना टूटे तो मैं जाऊंगा, पर जब तक आप पहुंचोगे वहां भीड़ हो चुकी होगी।
तो ध्यान रखें इसी बात का कि स्टॉक मार्केट, कमोडिटी ट्रेडिंग या फॉरेक्स ट्रेडिंग, ये सारे डेवलप्ड कंट्रीज का सबसे ल्यूक्रेटिव बिजनेस है, क्योंकि ये जो आज़ादी देता है, ये जो थ्रिल देता है आपको, और जितना डेवलपमेंट करता है आपका, जब आप काम करो तो आपको देखना चाहिए कि हर रोज सीखना मेरी मजबूरी रहे। कभी कभी मैंने ऐसे लोग देखे थे कि वो कहीं किसी ऐसे डिपार्टमेंट में थे कि उनको ज़्यादा काम नहीं था, तो पहले ऐसे कहा जाता था कि यार अपने को कुछ काम नहीं है, बस जाओ अटेंडेंस लगाओ, सैलरी मिल जाती है। धीरे धीरे उन लोगों को जंग लग रही थी, उनको पता नहीं लग रहा था कि वो किस लूप में फंस रहे हैं। अब उनके बच्चे उनकी इज्जत नहीं करते, वो शक्ल देखते आईने में तो खुद की इज्जत नहीं कर सकते, वो समाज के लिए, सोसाइटी के लिए किसी काम के नहीं हो पाए, सिर्फ किस वजह से कि निकम्मेपन को क्वालिटी माना जा रहा था। कुछ करना नहीं पड़ता है, कुछ सीखना नहीं पड़ता है। उन लोगों को अभी आप कहो कि आपको कंप्यूटर सीखना है 50 की एज में, वो आंदोलन मचा देंगे, भाई हम क्यों सीखें, हम नहीं सीखना चाहते। उसमें से एक आदमी आएगा, सीख लेगा बेचारा, उसको लोग कहेंगे सीख मत, नहीं तो सारा काम तेरे माथे डाल देंगे। फिर भी उस आदमी को लगा कि भाई मैं तो जंग लग रही है, जैसा घिसना है घिस दो, मैं सीखूंगा, क्योंकि मजा नहीं आ रहा जिंदगी में, मुझे शार्प होना है फिर से, मुझे ऐसा दिलचस्प बनना है कि कुछ 4 लोग आके मुझसे बात करने की रुचि रखें, उनको मेरी आंखों में चमक दिखनी चाहिए। तो वही बात यहाँ इस फील्ड में, इस करियर में है। तो आप सभी को, चाहे आप इसको फुल टाइम करियर बनाना चाहते हो, या दिन का 10 मिनट देके इसका फायदा उठाना चाहते हो, या महीने का 10 मिनट देके इसका फायदा उठाना चाहते हो, या साल के 20 मिनट देके भी इसका फायदा उठाया जा सकता है। जिसने भी जब भी डिसीजन लिया, मेरे पास ऐसे कई ट्रेनिंग्स है जिन्होंने ट्रेनिंग ली, पैसा लगाया और उनको बाद में टाइम नहीं मिला, वो बहुत बिजी हो गए, पर चूंकि बात समझ में आ चुकी थी तो आप उन्होंने अपना कभी उठा के 10-15 हज़ार रुपए का माल खरीद के रख दिया, शेयर्स, फिर 2-1 साल बाद फिर कहीं दिखा तो 10-15 हज़ार के स्टॉक खरीद के रख लिए। अब उन्होंने उस वक्त सीखने में 15 साल पहले 5,000 रुपये खर्च किए होंगे, लेकिन आज उनको फायदा हो रहा है तो उनका पोर्टफोलियो दिख रहा है कम से कम 15 लाख का। ये पॉसिबिलिटी है इस जगह की कि एक बीज जो मैंने बोया था, 10 बीज बोले होंगे, उसमें से 6 तो पता नहीं कहां मर गए, सड़ गए, 2 थोड़े बहुत बड़े, बकरी खा गई, लेकिन 2 पेड़ बन चुके हैं। वो पेड़ देख के आप यकीन नहीं कर सकते कि ये उस बीज से बने जो मैंने उस वक्त लगाया था। तो इस लर्निंग के एंगल के साथ में आप बिल्कुल वो गलती मत कीजिए कि नया कोई फील्ड आ रहा है, नया कोई रास्ता आ रहा है और आपने उसको आजमाया भी नहीं। तो इसको आजमाना हर कोई चाहेगा, हर आदमी डुबकी लगाता है यहाँ पे, लेकिन कब लगाता है, जब जगह नहीं होती। तो आप सही समय पे एंटर कीजिए। आज से 1.5-2 साल बाद हमेशा रैली में ऐसा होता है कि जब पहली बार पुराना हाई टूटता है, 1.5-2 साल बाद हो सकता है इंडेक्स डबल हो जाए, 1.5 गुना हो जाए। तब ये हालत बनेगी कि लिफ्ट में, चाय की दुकान पे, बच्चों के क्लासरूम में, कॉलेजेस में, हर जगह बात होगी, तूने क्या लिया, तूने क्या लिया, तूने क्या खरीदा, और मेरे अंकल के तो इतने पैसे बन गए। और तब हर आदमी दौड़ दौड़ के आएगा पैसा बनाने को, लेकिन तब आपके ट्रैप होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हो जाएंगे। तो 1000 लोग गुजरे पुल से और पुल टूटने की कगार पे आए, उसके पहले चलना शुरू कीजिए। आप रिएक्टिव मत बनिए, प्रोएक्टिव बनिए। तो पड़ोसी आके कहानी सुनाएगा अपनी सक्सेस की, फिर आप कहेंगे मैं भी चलूंगा। इसकी बजाय आप वो पड़ोसी बनो जो जाके सामने वाले को कहानी सुनाए। लेट मत कीजिए, अपनी जिम्मेदारी अपने हाथ में लीजिए। आपको पता है ना इन्फ्लेशन रेट है, आपको पता है ना कि इंटरेस्ट रेट कम होते जाने वाले हैं। तो कल को अगर आपको अपने पैसे को पानी नहीं करना है, अपने नॉलेज को बट्ठर नहीं बनाना है, आइसोलेटेड नहीं बनना है, किसी भी फील्ड में हो, आपका अपना एक आइसोलेटेड सर्कल बन जाता है। जो काम आप कर रहे हैं उस दायरे से बाहर आपको अपडेशन नहीं मिलता है। यहाँ आपको दिमाग का, पैसों का, नॉलेज का, हर चीज का अपडेशन मिलेगा। हम लोग आपको वेलकम कर रहे हैं। आप लोग सीखने की शुरुआत कर सकते हैं। 1 मंथ का सबसे छोटा ट्रेनिंग हो या 6 मंथ का ट्रेनिंग हो, जो भी आप करना चाहें। एक छोटे से छोटे बच्चे के लिए हमने अरेंजमेंट करके रखा है, एक गरीब से गरीब आदमी के लिए अरेंजमेंट करके रखा है, लेकिन हिम्मत करनी पड़ेगी, कदम उठाना पड़ेगा। कॉल कीजिए www.speedearning.com। फोन नंबर्स दिए हैं 8381021346। बाय, थैंक यू।